बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज एक बहुत अहम फैसला आया है, लेकिन इसके ऊपर मेरे ख्याल में आज इमरान खान को थोड़ी सी ना एक यानी कि रवादारी और एक आगे बढ़ के ना मतलब कि एक अच्छी बॉल करनी चाहिए, अच्छी यानी कि बाउंसर मारना चाहिए था। जिसके ऊपर उनको चाहिए था कि जो नून लीग वालों ने मिठाइयाँ खाई हैं वो अगर ये खुद भिजवा देते ना इमरान खान को, आज वैसे भिजवानी चाहिए थी। आज मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए यानी कि आज एक दफा फिर जश्न का यानी कि एक उनके लिए विक्ट्री का एक पॉइंट था। आज उनकी एक फतह का दिन था और वो कैसे, वो ऐसे कि इमरान खान को जो यानी जिस अंदाज से नायल किया गया और नून लीग ने जिस अंदाज से मिठाइयाँ बांटी और जो आज इमरान खान के साथ यानी फिर कौम निकली और वो पूरा उसके ऊपर आज मेरे ख्याल में इमरान खान को चाहिए था कि जो मिठाई है एक तो टोकरा सबसे पहले भिजवाते ना मतलब पीडीएम के लोगों जो सरबराह है, खास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब और मरियम नवाज और जो इनकी खास तौर पे नून लीग की हैं हिना परवेज भट्ट, इन जैसे लोगों को। उसके बाद यानी कि ये जो पीडीएम की बाकी क्यादत है उनको भिजवाते और स्पेशल इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करते और उनको बल्कि रसगुल्ले भिजवाते। जिस अंदाज से उन्होंने फैसला दिया, आज इमरान खान की एक दफा फिर विक्ट्री का यानी कि एक पॉइंट था। अब वो कैसे कि फैसला आया क्या है? फैसला ये आया है कि इमरान खान ने मतलब कि जो तोशा खाना के अंदर ये फैसला पिछले माह यानी कि महफूज किया गया था इस तोशा खाने का और आज सुनाया गया। ये बेसिकली जो एप्लीकेशन दायर की थी ये नून लीग के मोहसिन नवाज रांझा ने यानी कि उन्होंने ये एप्लीकेशन दायर की थी कि इमरान खान ने तोशा खाना से कुछ यानी कि जिसमें घड़ी थी, कफलिंग थे, एक और चीज यानी कि ये 2 से 3 चीजें थी, ये मतलब के लेके गया। और ये इसको उसने अपने जो एसेट हैं उनके अंदर जो सालाना यानी गोशवारे जमा करवाते हैं अरकान असम्बली, उसके अंदर इमरान खान ने डिक्लेयर नहीं किया इन यानी कि चीज़ों को। अब वो चीज़ें थी कितने की, वो चंद लाख की मतलब 58 लाख के कफलिंग थे, इसी तरह घड़ी चंद लाख की यानी कि ये थी, वो इमरान खान ने भाई डिक्लेयर नहीं की। और जिसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला दिया कि ये वाली जो दरखास्त है यानी कि रेफरेंस जो नून लीग ने दायर किया था ये बिल्कुल ठीक है। लिहाजा इमरान खान को उन्होंने जो इलेक्शन यानी एक्ट है 2017 उसके आर्टिकल A63(1) की शेख पी के तहत उन्होंने इमरान खान को यानी कि नायल किया। अब ये वाली जो इमरान खान की नायल ली है, सबसे पहला पॉइंट, ये वाली जो नायल ली है ये हयात नायल ली नहीं है, ये 62(1) के तहत नहीं हुई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी को नायल करार दे। लिहाजा आज इलेक्शन कमीशन ने अपना यानी कि एक किस्म का अदालती इख्तियार खुद इस्तेमाल किया। और ये वाला फैसला ये भी देखो कि 5-0 से आया। यहाँ से इलेक्शन कमीशन की इंट्यूशन देखो कि उनकी इंटेंशन किस किस्म की थी कि कोई एक आदमी ऐसा नहीं था जिसने इस केस को इस फैसले से यानी कि जो अपनी राय है उसको तब्दील किया, बल्कि सबकी मुतफिका राय थी। और उसके अंदर यह कहा गया था कि ये मतलब इमरान खान ने मतलब कि उनको यानी मुतफिका तौर पे इमरान को नाअहल किया गया। अब ये वाला जो पहला पॉइंट है कि इमरान खान की जो नाअहली है ये ताहयात नहीं है, ये वाली उनकी नाअहली जो ये वाला असम्बली का टेन्योर चल रहा है यानी मौजूदा असम्बली जब तक यानी कि ये चलती रहेगी, इमरान खान इस असम्बली के अंदर नहीं बैठ। ओ भाई आप लोगों अब आपने क्या किया? अब इमरान ने तो आपने इमरान खान के लिए एक आलफ है यानी कि उसको एक उसके लिए आसानी कर दी। वो कैसे आसानी? वो ये आसानी कि अब वो असेंबली के अंदर तो ऑलरेडी जा ही नहीं रहा था। अब असेंबली को तो वो बाइकाट कर चुका है। अब अगर उनसे कोई मुज़ाकरात करता है और वो कहता है कि आप असेंबली के अंदर चले जाओ और अपना यानी कि जो सेटअप है वहां जाके क्रिएट करो। अब सवाल ये है कि इमरान खान के पास तो मौका आ गया, पॉइंट आ गया, वो उनको कहेगा कि ये मैं असेंबली के अंदर कैसे जाऊं? मेरे पास अब यानी कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे नाअहल कर दिया, लिहाजा मेरे पास असेंबली में अब कैसे जाऊं? यानी इमरान को आपने खुद जवाब पेश कर दिया कि वो असेंबली का बाइकाट करे। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि इमरान खान के पास अब यानी कि ये ताहयात नाअहल नहीं है। जैसे ये असेंबली अगर कल बर्खास्त हो जाती है तो इमरान खान अहल हो जाएंगे, इमरान खान अहल होंगे अगले इलेक्शन लड़ने के लिए। लिहाजा आपने उसको एक किस अंदाज से सियासत से आउट किया, बल्कि आज उसकी विक्ट्री का दिन था, फतह का दिन था। अच्छा, आपने इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उसके अंदर ये कहा गया कि इमरान खान ने जो फैसला है उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इमरान ने करप्ट प्रैक्टिसेस यानी कि वो की हैं यानी करप्शन के मरतकब हुए हैं, लिहाजा इमरान खान को नाअहल किया जाए और इनका जो मुकदमा है वो फौजदारी के तहत इनके ऊपर यानी मुकदमा चलाया जाए। अच्छा, अब सवाल ये है कि मेरे इलेक्शन कमीशन साहब से सवाल है, बड़ा मासूमाना सवाल है। वो सवाल ये है कि क्या आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी
इन तीनों के खिलाफ जो तोशा खाना के रेफरेंस थे वो 3 साल से मतलब कि पेंडिंग में थे। क्या उसके ऊपर आपने कोई फैसला दिया? वो अभी तक क्यों फैसला आप नहीं कर पा रहे? आप बताओ ना, यूसुफ रजा गिलानी का तो सबको मालूम है कि उसके ऊपर यानी टर्किश खातून अव्वल ने उसको यानी कि हार दिया था, और वो किसके लिए दिया था? 2010 के अंदर जब सैलाब आया था, सैलाब मुतासरीन के लिए। और यूसुफ रजा गिलानी ने उसको अपने घर की यानी कि चीज समझ लिया, और वो माशाल्लाह अपने घर लेके गए। अच्छा जी, इसी तरह यानी नवाज शरीफ ने जो गाड़ियां थी मर्सिडीज, वो जब इमरान वो यहाँ से गए थे, आज भी शायद वो मरियम नवाज जो है वो वही यानी कि मर्सिडीज यूज करती है, वो बुलेट प्रूफ है। वो लेके चले गए चांद यानी कि। और मजे की बात, इमरान खान ने जो मतलब चीजें खरीदी हैं वो यानी कि 50% दे के खरीदी हैं, जो कि कानून के मुताबिक ये था कि अगर कोई भी यानी कि बैरून ममालिक से कोई तोहफे मिलते हैं ना, तो वो यानी कि अगर आदमी यानी कि वो 20%, ये नवाज शरीफ ने कानून बनाया था कि कोई आदमी अगर 20% दे देना, यानी कि चीज अगर एक आदमी यानी तोहफा खरीदना चाहता है तो उसने कानून बनाया था कि 20% उसकी जो कीमत लगती है उसका 20% दे देगा तो वो मतलब चीज अपने पास रख सकता है। अच्छा जी, इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने वो वाली चीज अगर ली है, और वो भी क्या चीजें हैं? वो घड़ी है, कफलिंग है, और इस किस्म की यानी 2 से 4 चीजें हैं, वो उसने लिए हैं। तो उसने कितने पैसे अदा करके लिए हैं? वो 20% पैसे उसने अदा नहीं किए, 50% अदा करके लिए। अच्छा जी, अच्छा, इमरान खान ने ये ले ली। अब ये देखो कि उसके ऊपर केस बना किस तरह से। उसने जब ये चीज ले ली, अब बिल्कुल ले ली, इसमें कोई दो राय नहीं, वो ऑन कर है, मैंने ली है। वो किस अंदाज से ली है? 50% अदा करके लिया। अच्छा जी, जब एक चीज आपने ले ली, अब ये पाकिस्तानियों जरा सुनो जरा, कि किस अंदाज से ये पूरा एक यानी जाल बिछाया गया और कैसे ट्रैप किया गया, कैसे इस कौम को बेवकूफ बनाया गया। वो इस अंदाज से कि एक चीज इमरान ने ले ली। इमरान ने जब वो चीज ले ली, तो अब सवाल ये था कि इमरान ने जब वो चीज ले ली उसके बाद वो बेच दी। अब जो गोशवारे होते हैं वो हर माह के बाद जमा नहीं होते, वो जो सालाना गोशवारे जो अरकान असम्बली जमा करवाते हैं वो साल के बाद जमा कर। अब जब इमरान खान ने वो चीजें ले ली, अब वो बेलफर्ज उसने ली चीजें यानी कि नवंबर में, और नवंबर में उसने वो चीजें खरीद के दिसंबर में बेच दी। अब जब उसने वो चीजें बेची, उसके ऊपर उसने टैक्स भी अदा किया उन चीजों का, वो भी रसीदें जमा करवा दी। अब जब गोशवारे जमा करवाने का टाइम आया तो उसके अंदर क्या वो चीजें भी जमा करवाएगा? क्या वो भी बताएगा कि ये चीजें मैंने ली? वो भाई उसने तो वो डिटेल देनी है ना कि उसके पास इस वक्त बैंक के अंदर कितने पैसे हैं, उसका उसने बताना है ना कि ये चीजें मैंने किधर से ये मेरे पास पैसा आया, ये उसने बताना था ना। उसने ये तो नहीं बताना था कि ये वाली चीजें भी मेरे पास है। भाई वो तो उसने ले ली, उसके बाद बेच दी। ये बताओ कि क्या उसने ये चीज मतलब डिक्लेयर नहीं की, जो उसने मतलब उनसे पैसा रिकवर किया वो चीजें बेच के। और ये भी देखो कि उसका एक बैट यार करोड़ों में बिक जाता है। आप बातें करते हो कि वो जी 58 लाख की थी और ये इतने की कैसे दे? भाई उसकी चीज एक साइन किया हुआ बैट है। आपको याद है ना कि वो बच्चे ने जो एक यानी कि अबू बकर था, उस बच्चे का जो बैट पे साइन हुआ था वो 18 करोड़ उसकी कीमत लगी थी। कोविड के अंदर उसका साइन शुदा बैट 62 करोड़ में नीलाम हुआ था। और भाई आप उसके ऊपर यानी चंद लाख की, ये भी वैसे ठीक है। आज इलेक्शन कमीशन ने यहाँ एक ये भी पैगाम दिया है कि अगर आपने कम अज कम बड़ी होना है तो उसके लिए 16 अरब की करप्शन जरूरी है, 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग जरूरी है। उसके लिए आपको अरबों रुपए की मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी, करप्शन करनी होगी, तब आप बरी हो सकते हैं। ये चंद लाख की अगर आप करप्शन करेंगे तो आप नायल होंगे, ये भी आज इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वादे पैगाम दिया। खान साहब, लिहाजा आपको चाहिए था कि आप बड़ी करप्शन करते, ये फिर इलेक्शन कमीशन आपको कुछ ना कहता। ये आज इलेक्शन कमीशन ने आपने आपको फिर साबित किया है कि मैं एक जानेदार हूँ। आज इलेक्शन कमीशन के पास मौका था, वो अपने आप को यानी कि अनबाइस्ड गैर जानेदार साबित कर सकता था, सही वाला फैसला देता। और इनके खिलाफ जो फैसले हैं ये हार वाला नवाज शरीफ का, और जो जरदारी साहब ने गाड़ियां ली थी, तक ये जो इन्होंने कानून बनाया ये इमरान ने नहीं बनाया, तो शखाना वाला ये बनाया भी इन्हीं लोगों ने। उसके अंदर ये डिक्लेयर है कि ये वाले लोग गाड़ी तो खरीद ही नहीं सकते, ये गाड़ियां खरीद ही नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद जरदारी साहब ने गाड़ी ली जो कदाफी से आई थी, मोहम्मद कदाफी से जो उसने उन्होंने ली थी, यानी गिफ्ट जो आया था वहां से। वो उन्होंने मतलब कि अनवर मजीद जो इनके बदले यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर बड़े आम यानी कि रुकान यानी कि आम एलिमेंट थे जो जरदारी की करप्शन केसेस के अंदर, अनवर मजीद आपको याद होगा, शुगर स्कैंडल के अंदर भी उनका नाम था। तो उनके अकाउंट से ये पैसे जारी हुए थे जो जरदारी साहब ने वो गाड़ियां ली थी।
और जो यूसुफ रज़ा गिलानी, वो तो कोर्ट के अंदर ये डिक्लेयर है कि उस आदमी ने मतलब कि अच्छा, जो हार है वो मतलब आपने पास क्यों रखा? ये तो कोर्ट का भी उसके ऊपर वर्डिक्ट आया हुआ है कि इस आदमी ने हार आपने पास रखा है। लेकिन वो आज बाइज्जत बरी है, और ये वो हद तक कि अच्छा, एक और पॉइंट आपको बताता चलूँ, जो हुदैबिया केस है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? हुदैबिया केस आपको याद है ना? ओपन एंड शट केस था, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने क्या यानी कि किरदार अदा किया। इसी तरह नवाज शरीफ को इख्तियारी करार दिया गया था। नवाज शरीफ को यानी कि ये तोशा खाना के केस के अंदर इख्तियारी और जायदाद जब्ती का हुक्म दिया, लेकिन उसके बावजूद आज वो याशी कर रहा है। यानी आपने ये पूरा जो केस है वो ये सिनेरियो क्रिएट किया कि अगर नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए ये पूरा एक आपने जो जाल बिछाया है, जो आपने एक नो बॉल पे इमरान को आउट किया है। लेकिन अभी ये याद रखो कि फ्री हिट का यानी कि जो फैसला है वो आना बाकी है। अभी अंपायर का फैसला आना बाकी है, यानी वो आया कि वो फ्री हिट का उसने अभी इशारा देना है। आपने अभी नो बॉल पे उसको आउट किया, आप वो जश्न मना रहे हो कि आपने उसको यानी कि आउट कर दिया। अब आपको पता चला है कि यानी कि आपको पता नहीं है कि ये मेरी बॉल नो है या नहीं, वो रिव्यू के अंदर है। लिहाजा फ्री हिट का होना फैसला बाकी है। लिहाजा और उसके ऊपर अच्छा, अब कौम ने देख लिया कि आपने एक सोए हुए शेर को दोबारा जगा दिया। आज वो फिर यानी कि मकबूल हो गया। आज वो फिर जो कौम उसकी यानी कि काल की इंतजार कर रही थी, आज बगैर काल के वो खुद रोडों पे आ गई। और जिस अंदाज से आज आपने एक बार फिर फैजाबाद के ऊपर सेलिंग की, आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से फैमिली और ख़ास तौर पे जो मुसाफिर थे उनके फैमिलीज के साथ जो छोटे मासूम बच्चे थे, वो बेचारे बिलक रहे थे। वो अहम यानी कि भर रहे थे, और वो यानी कि चीखो पुकार कर रहे थे कि जो आपने आंसू गैस चलाए और जिस अंदाज से आपने लोगों को जख्मी किया, और जो बच्चों को आपने चलती गाड़ियों के ऊपर जो शेलिंग बरसाई। अब ये तो सोचो कि ये पाकिस्तानी कौम है क्या? जमहूरियत के अंदर ये स्टाइल होता है जो आपने अपनाया? क्या जमहूरियत के अंदर अपनी यानी कि जो आवाज है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसका कोई आदमी यानी कि इजहार भी नहीं कर सकता? अगर कोई कानून की वायोलेशन होती है, वो कोई भी पार्टी करती है, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कानून की वायोलेशन करती है तो उसको कानून के मुताबिक गिरफ्तार करना चाहिए और कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। अब इमरान खान ने जो खिताब किया अभी कौम से, उसके अंदर उसने ये कहा है कि मैं इसके ऊपर यानी कि अदालत जा रहा हूँ, यानी जो आपने यानी कि उनके खिलाफ फैसला आया इसके ऊपर मैं अदालत जा रहा हूँ। और मेरे ख्याल में इमरान को ये भी यहाँ पॉइंट आउट करना चाहिए, जो पटिशन दायर करे उसके अंदर उसको ये भी कहना चाहिए जो इन जरदारी और ये नवाज शरीफ और इन लोगों के खिलाफ जो केसेज हैं, उनके ऊपर भी तोशा खाना के जो केसेज हैं, इन्होंने कितनी मतलब ये चीजें ली हैं, उसका भी रिकॉर्ड तलब किया जाए अदालत को, यानी कि आपने पटिशन के साथ ये भी लगाएं। और लग पता जाएगा फिर इस कौम को कि उसके अंदर क्या क्या निकलता है, क्या क्या इंकशाफ होते हैं, क्या क्या ये बागर बिल्ले जिस अंदाज से इन्होंने मुल्क को चूसा, जिस अंदाज से लूटा, यानी कि इन्होंने बर्बाद, यानी कि जो अरबों आज भी मरियम नवाज साहिबा, जो मरियम नवाज है, जो ये कहती है कि मैं कौम की बेटी हूँ, ये है सारा कुछ। आज वो जरा बताए ना लंदन के अंदर जिस अंदाज से वो यानी कि कपड़े पहन रही है ब्रांडेड, उनकी जरा कीमतें कौम को बताए ना, कैसे एक एक कोट 11-11 लाख रुपए पाकिस्तानी की कीमत का बन रहा है, वो किधर से पैसा आ रहा है ये बताया जाए ना। और आज भी उन्हीं आप फ्लैट के अंदर रहती हो जिसके ऊपर आज भी आप कह रही हो कि ये हो गया वो हो गया, नवाज शरीफ ने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ो। बिल्कुल आप अल्लाह पे छोड़ो, और ये याद रखो कि जब अल्लाह अपना फैसला सुनाएगा तो फिर किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। फिर आपको लग पता जाएगा कि कौन क्या होता है और क्या नहीं होता। जब खुदा की लाठी चलती है तो वो फिर बेआवाज होती है, बेजमीर होती है, वो फिर ये नहीं देती और वो इंसाफ वाली होती है, ये याद रखो। लिहाजा अगर आपको ढील मिल रही है तो उसका हरगिज मतलब नहीं है। और जिस अंदाज से आप ये कह रहे हो कि इमरान खान और नवाज शरीफ को नत्थी कर दिया जाए, तो ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसे यानी प्लानिंग कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक 40 से 50 सिर्फ लोग निकले हैं हर इलाके के। वो भाई आप जरा पाए रोड पे निकल के तो देखो, आप निकाल लो, आप निकाल लो ना। नवाज शरीफ जब निकले थे तो देख लिया था कौम ने, उस वक्त तो आपके पास पंजाब हुकूमत भी थी, वफाकी हुकूमत भी थी, उसके बावजूद कितने लोग निकले थे। आज आए ना, अगर आप ये कहते हो इमरान मकबूल नहीं है, आपके पार्टी के लोग जो हिना परवेज भट्ट साहबा कह रही हैं कि इमरान झूठा साबित हुआ, उसकी जाली मकबूलियत यानी झूठी साबित हो गई आज, तो आप आपने कायद के बुलाओ ना, निकलो इलेक्शन के अंदर चले जाओ ना। लग पता जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन अवाम अवाम किसके साथ है और अवाम क्या चाहती है, तो सबको लग पता जाएगा।
दूसरा, इमरान खान ने आज अपने खिताब के अंदर ये बताया कि अवाम तैयारी करिए, मैं आपको जल्द अज जल्द कॉल दूंगा, और उस हवाले से मेरे ख्याल में 25 अक्टूबर के बाद ही वो कॉल देंगे, क्योंकि उससे कबल उन्होंने अभी एक सियालकोट के अंदर जलसा करेंगे, जिसके ऊपर जो डार है, उस्मान डार, उन्होंने कल इमरान खान से मुलाकात की और उन्होंने इमरान खान से ये मतलब कि टाइम लिया है, और इस हवाले से इमरान खान अब यानी कि परसों या यानी मंडे वाले दिन हो सकता है कि वो सियालकोट के अंदर एक आम जलसा भी करेंगे, और उसके बाद यानी 25 के बाद अपना लाहे अमल अनाउंस करेंगे कि लॉन्ग मार्च वो कब करेंगे। और इस दफ़ा मैं अब आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस दफ़ा खान साहब का जो प्लान है वो डी चौक नहीं जाएंगे, ये बात क्लियर हो चुकी है कि वो डी चौक नहीं जाएंगे, वो इस्लामाबाद के दाखिली जितने भी रास्ते हैं वो बंद करेंगे, और जब ये रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर आप ये समझ जाएंगे कि मुल्क जैम हो जाएगा, क्योंकि जब कैपिटल के अंदर के लोग बाहर नहीं जा सकेंगे और बाहर के अंदर नहीं आ सकेंगे, और मुल्क की यानी कि इंटरेस्ट पॉइंट एक जमूद की कफियत इख्तियार कर जाएंगी, तो फिर उसके बाद क्या ऑप्शन बचेगा। और आप जिस अंदाज से ये मकबूल लीडर को आप इस अंदाज से किक आउट कर रहे हो, तो इससे कुछ नहीं हो रहा, इससे उसकी मकबूलियत में इजाफा होगा, जो आज आपने देख भी लिया है कि वो आदमी को बिन बुलाए बगैर कॉल के जिस अंदाज से लोग बाहर रोडों पे निकले हैं, जिस अंदाज से उसको आपने एक दफ़ा फिर उसके लिए आपने विक्ट्री का निशान बना दिया, और फैसला भी भोंडे किस्म का आया जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। और ये देखना कि जब ये अदालत के अंदर जाएगा तो हर चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर पता चल जाएगा कि कौन सादिक है और कौन अमीन है, और ये सारा कुछ जब ये जाएगा ना मामला, तो सबको पता चल जाएगा। तो ये चंद एक अहम बातें थी आज के केस के हवाले से, तो ये आप तक पहुँचाएंगे। आखिर में आप चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।